अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हुकूमत पंजाब का होनहार मुस्तहिक तलबा तालबात की आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तहान साल 2023 में पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, तमाम द डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप 2023 एंड 24 का जो है वो सेशन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि स्पेशल कोटा कैटेगरीज मतलब इन कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे है यतीम तलबा तालबात जिनके वालिद वफात पा चुके हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल मजूर तलबा तालबात अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकलियती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तलबा तालबात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आ जाती है अहलियत की शराइत मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। जी तो सबसे पहले नंबर पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास आता है कि मुतलका कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालबात इस जो है वो स्कॉलरशिप में दरख्वास्त देने के अहल होंगे। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले आप कैटेगरी यहाँ पे सुन लें, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि यहाँ पर हमें जो है वो चीज़ें क्लियर नज़र आ सकें। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है वो कुछ इस तरह से है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक्किद इम्तहान 2023 सालाना सप्ली वालों की बात नहीं हो रही, जो सेकेंड एनुअल अभी एग्जाम हुआ है वो अगर उसमें पास तो वो नहीं, 2023 सालाना बराए मैट्रिक इंटरमीडिएट में कम अज कम 60% नंबर हासिल करने वाले तलबा तालबात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी जो आ जाती है सेकंड नंबर पर वो कुछ इस तरह से है कि सूबा पंजाब की हदूद में वाक़ई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइवेट रजिस्टर्ड तलीमी इदारों के तलबा तालबात जो है वो दरख्वास्त देने के अहल होंगे। थर्ड हमारे पास आ जाता है कुल वक्ती रेगुलर रजिस्टर्ड तलीमी इदारे में इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन 2023 में दाखिला लिया हो। उसके बाद वालदैन की कुल आमदन 60,000 रुपये या इससे कम हो। उसके बाद ग्रेड 1 से 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे 60,000 रुपये माहाना आमदन या फिर उसकी जो है वो तनख्वाह कम हो। उसके बाद दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चों की माहाना आमदन की शर्त जो है वो यहाँ पे मुस्तस्ना है, यानी कि वो इनके लिए डिमांड नहीं है कि 60 से कम ही हो। उसके बाद व्यूअर्स हम आ जाते हैं जी दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या होगा। अप्लाई ऑनलाइन होगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ। ऑनलाइन दरख्वास्त देते वक्त दुरुस्त मालूमात आपने फ्राहम करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मुतलका कैटेगरी जो है वो का सर्टिफिकेट PDF में आपने लव करना है, ठीक है। PDF में फाइल का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट चल के दरखास्त फॉर्म पूरा करने के बाद दोबारा पढ़ लें, फिर उसको आपने सबमिट करवाना है। दरखास्त जमा होने के बाद स्क्रीन पर नजर आने वाले डायरी नंबर को अपने पास महफूज रख लेना है। स्पेशल कोटा कैटेगरी में शार्टलिस्ट होने वाले तलबा तालबात को अदारा खुद जो है वो राब्ता करेगा। गलत मालूमात देने वालों की जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद है जी कुछ अहम नोट, ठीक है। नोट जो होता है ना वो अहम होता है, इसको भी लाजमी से देख लेना चाहिए। सबसे पहले जी स्पेशल कोटा मतलूबा कैटेगरी का सर्टिफिकेट लफ ना करने की सूरत में दरखास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। टेवटा के तहत इम्तहान पास करने वाले तलबा तालबात इस स्कॉलरशिप के अहल नहीं है। मतलब कि अगर आपने DAE डिप्लोमा एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग जो 3 साल का होता है इंटरमीडिएट के इक्वल, अगर आपने DAE का डिप्लोमा किया हुआ है या आप टेवटा के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि दूसरे सूबों बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह के तलबा तालबात भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यह सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। रायती नंबर मार्क्स इंप्रूव रिपीट करने वाले तलबा तालबात जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए तो उन्होंने सप्ली यानी सेकेंड एनुअल इम्तहान के स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप से जो है वो निकाल दिया है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई हमारे पास बटन दिया गया है, सिंपल हम इस अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स मेरे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जी डायरी नंबर, तो डायरी नंबर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा तो डायरी नंबर वो खुद ब खुद आपको अलर्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाता है जी सबसे पहले मैं जो है वो कुछ आपको मेन मालूमात बता दूंगी कौन कौन सी। स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, स्टूडेंट जेंडर मेल है फीमेल है, फादर नेम, फादर का शनाख्ती कार्ड, होम एड्रेस आएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर ऐड करने हैं। उसके बाद आपकी आ जाएगी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इम्तहान पास करने का साल, तलीमी दर्जा, बोर्ड का नाम, बोर्ड का रोल नंबर, कुल नंबर कितने थे, हासिल करदा नंबर 60 से कम नहीं, ठीक है, यानी अगर 60 से कम होंगे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट एज पर रिजल्ट कार्ड, मतलब साबका अदारे का नाम जो रिजल्ट कार्ड के मुताबिक। उसके बाद डिवीजन ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट, आपके साबके अदारे की जो है वो डिवीजन कौन सी है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, और मौजूदा अदारे का नाम और पता कौन सा है, ये बहुत ज़रूरी मालूमात है। फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन, वालदेन का पेशा क्या है, वालदेन की महाना आमदनी कितनी है, ठीक है। अगर आप स्पेशल कोटा कैटेगरी में आते हैं, मिनॉरिटी कोटा से रखते हैं, ऑर्फन हैं, बेसिक बुनियादी पे स्केल वाले बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, तो देन आपने ये मालूमात ऐड करनी है। अब मैं आपको कुछ मालूमात यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि नाम है, क्योंकि मेरी वीडियो हमेशा लंबी होती है लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बाज़ औक़ात मैसेज कर देते हैं कि आप बड़ा स्लो बताते हैं, लेकिन स्लो तो बताता हूँ लेकिन फिर आपको कहीं से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं आपको सारी A to चीज़ें समझा देता हूँ। स्टूडेंट का सबसे पहले नाम आएगा, यहाँ पे नाम मैं मिसाल के तौर पर कर देता हूँ अली। उसके बाद स्टूडेंट का CNIC नंबर आएगा, डेमो के तौर पर कुछ भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये ऐड कर दिया है 2345, ठीक है। जेंडर आएगा जी, आप मेल हैं या फीमेल हैं ऐड करेंगे। उसके बाद फादर का यहाँ पे नाम आएगा, मैं मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा कर देता हूँ। फादर का CNIC नंबर, इसी को कॉपी करके कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देते हैं, जैसे कि ये कर दिया। उसके बाद आपका होम एड्रेस, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपका कुछ इस तरह से होगा, हाउस नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा जी स्ट्रीट नंबर, उसके बाद आपका आएगा टाउन कौन सा है, फिर आपका जी कहाँ से हैं, इस तरह से, सही है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है, यहाँ पर डेमो के तौर पर नंबर ऐड कर देता हूँ, इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसमें ही कुछ चेंजिंग कर देते हैं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपका ये रहो पासिंग मार्क, अब आपने बस ज़ाहिर बात 2023 वाले ही करेंगे। एजुकेशन लेवल क्या है, मैट्रिक किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट किया है। बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने किया है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मुल्तान बोर्ड से किया है। आपका बोर्ड का रोल नंबर क्या था, मैं ये ऐड कर देता हूँ। टोटल मार्क्स 1100 थे, तो आपके नंबर उसमें से कितने हैं, मैं क्या देता हूँ जी 662, मैं क्या देता हूँ जी 756, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ प्रीवियस, आपका जो है वो स्कूल का नाम क्या है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्या डालूँ, LGS मुल्तान डाल देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए डेमो के तौर पर कर रहा हूँ। सिलेक्ट डिवीज़न आपकी कौन सी है जी, मुल्तान डिवीज़न है। उसके बाद आ जाता है जी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी, हमारा मुल्तान ही है मिसाल के तौर पर। तहसील कौन सी है भाई जी, मुल्तान सदर तहसील है। उसके बाद नेम ऑफ एड्रेस, आपके जो है वो स्कूल का एड्रेस क्या है, ठीक है, मैं यहीं से ये मालूमात ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, आपका पेरेंट्स या मदर या फादर क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके जो फादर हैं वो फार्मर हैं। उसके बाद उनकी कितनी है जी महाना, मतलब 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैं कह देता हूँ जी उनकी महाना जो है वो इनकम 40,000 है, ठीक है, 40,000 ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी वो कह रहे हैं आप मिनॉरिटी कोटे में आते हैं, आप ऑर्फन हैं, बेसिक पे स्केल वाले हैं, कौन से हैं आप, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप बुनियादी स्केल वो बच्चे हैं जो आते हैं जी 1 से 4थे स्केल के लिए, तो उनकी फिर जॉब टाइप भी यहाँ पे आएगी, गवर्नमेंट है। डेजिग्नेशन क्या है जी, वो जो मिसाल के तौर पर आप माली हैं, नैब कासद हैं, वो होता है ना, इस तरह से वो डिटेल आएगी यहाँ पे। उनका बेसिक पे स्केल क्या है जी 4 है, ठीक है। अब उनकी अटैच पे स्लिप यहाँ पे आपने अटैच करनी है, ओके। ये आपका देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये करने के बाद सिंपल आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा जी ये मालूमात हैं, आप ज़रा जो है वो इसको देख लें, ठीक है। तो सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। वो कह रहे हैं जी भाई अपनी डिटेल चेक कर लें, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एड्रेस ही मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया क्योंकि मैंने आपको सबमिट करके दिखाना है। तो जाहिर बात है ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास पहुँचेगी, तो
तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये वीडियो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, अब सिंपल आपने ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो वो कह रहे हैं कम से कम एक स्पेशल कोटे का तो इंतखाब करें। आप आखिर आ किस में रहे हैं, मिनॉरिटी में आ रहे हैं, ऑर्फन में यानी यतीम तलबा तालबात हैं, स्पेशल में हैं, सिविलियन के अंदर आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर जी एक तो कोटे का इंतखाब करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बेसिक पे वाले को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। गवर्नमेंट सब कुछ अटैच किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे पे स्लिप को अटैच करता हूँ, वो भी डेमो के तौर पर कुछ ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो एक फाइल थी, मैंने यहाँ पे अटैच करके सबमिट किया, तो यानी ओके किया। तो अब देखते हैं व्यूअर्स हमें क्या रिप्लाई मिलता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पेफ की तरफ से, पंजाब एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फंड की तरफ से जो है वो हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें जो है दे दिया गया है। शायद यही आपका डायरी नंबर है, इसी को आपने जो है वो संभाल के रखना है। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे कोई डायरी नंबर मौजूद है, नहीं, यही आपका नंबर है। यहाँ पे देखें ये कुछ मालूमात मैंने ऐड कर दी हैं, ये ऐड कर दिया, ये सब कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट कर चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप इसको जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रिंट करें तो आपके पास प्रिंटर है तो इसको सेव करके रख लें। अदरवाइज एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाइल हमारे पास यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अभी कुछ टाइम के बाद आपको ये शो कर दी जाएगी। यहाँ पे देखें जी, ये आपका एप्लीकेशन मतलब डायरी नंबर है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो अप्लाई करना सीख लिया होगा। और स्पेशली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो है वो ऑप्शन दिया जा रहा है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब जो है वो इसके लिए अगर अप्लाई करने की लास्ट डेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे ढूंढते हैं जी लास्ट डेट। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2024 है। ठीक है, 31 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होंगी, गलत मालूमात देने वाले की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।